सभी गर्भवती महिलाओं के मन में हमेशा एक सवाल रहती है कि हम पहली बार माँ बनने जा रहे हैं, हमारी डिलीवरी में कितना कष्ट होगी, कितना दर्द सहना पड़ेगा, कितना समय तक चलेगी और कितने घंटे में कंप्लीट होगी और कितने चरणों में ये डिलीवरी की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल देवंती बर्थ बेबी में। तो आज एक मैं एनिमेशन वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। डिलीवरी से होती है, कितने टाइमिंग लग जाते हैं, कितने घंटे लग जाते हैं, कितने चरणों को पार करना पड़ता है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। जैसे नॉर्मल डिलीवरी में 4 चरण होते हैं, पर हम 3 चरण में ये डिलीवरी कंप्लीट करते हैं। जैसे प्रथम चरण में महिला को लेबर पेन शुरू हो जाते हैं और नीचे से जैसे वाइट डिस्चार्ज, पिंकिश ब्राउन जैसे वाइट डिस्चार्ज होने लगता है और मेम्ब्रेन रप्चर होकर लीकिंग भी शुरू हो जाते हैं। जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन आते हैं प्रथम चरण में 10 से 20 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। 10 से 15 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, फिर और धीरे धीरे बढ़कर 10 से 5 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं। जब डिलीवरी होने वाली रहती है तो 5-5 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम तक रुकते हैं या कितना सेकंड तक रुकते हैं? जैसे 5-5 मिनट में जैसे कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, 40 से 60 तक रुक सकते हैं और उससे कम भी रुक सकते हैं। इसमें क्या होता है, माँ को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, असहनीय दर्द होती है जिसको माँ सहती है। और जो ये चरण होती है एक लंबे समय तक चलती है, जिसमें सर्विक्स का फैलाव होता है, बेबी नीचे के साइड डिसेंट होता है और म्यूकस प्लग वाइट डिस्चार्ज के रूप में निकल जाता है और जो सर्विक्स होता है वो पतला होकर उसके फैलाव होने लगता है और बेबी नीचे के साइड धीरे धीरे खिसकने लगता है। महिला पहली बार माँ बनने जा रही है, उनका जो टाइमिंग होता है वो थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। जैसे माना जाता है कि 12 से 18 घंटे में ये प्रक्रिया पहली बार जो माँ बनती है उनमें कंप्लीट हो सकती है। कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो आपका ये समय जो होता है वो कम टाइमिंग में भी आपका डिलीवरी कम समय में भी हो सकता है। कभी कभी कुछ केसों में देखा जाता है ये समय लंबा या ज़्यादा टाइम तक लग सकता है। कभी कभी डिपेंड करता है बेबी छोटा है, बड़ा है, बेबी का डिसेंड हो रहा है नहीं हो रहा है, बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है छोटा तो नहीं है, बेबी के गले में कोई आटे तो नहीं है। तो इन केस में क्या होता है, बेबी डिसेंड नहीं होता है, बट कॉन्ट्रैक्शन तो अच्छे आते हैं पर बेबी का डिसेंड नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होता है, ये टाइमिंग ज़्यादा लंबा लग सकता है इन केसों में। जब कोई महिला दूसरी या तीसरी बार माँ बनती है तो उनका टाइमिंग 8 से 10 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। ये तो हमारी होती है प्रथम चरण। अब हम बात करेंगे दूसरी चरण में इसमें माँ एक बच्चे को जन्म देती है और इसमें सर्विक्स का फैलाव पूर्ण रूप से फैल जाता है और इसमें बच्चा जन्म लेती है। और ये जब कोई महिला पहली बार माँ बनते हैं तो 1 से 2 घंटे का टाइमिंग लग सकता है, दूसरी बार माँ बनते हैं तो 30 मिनट का समय लग सकता है। इस तरह से दूसरी चरण भी कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे तीसरी चरण की। तीसरी चरण में जैसे ही बेबी जन्म हुआ उसके बाद से ये तीसरी चरण शुरू होती है और प्लेसेंटा के बाहर निकलने के बाद ये चरण ख़त्म हो जाती है। ये चरण 15 से 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से एक नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया होती है और इस तरह से ये चलती है। और जो चौथी चरण होती है जिसमें डिलीवरी के बाद माँ और बेबी को एक ऑब्जर्वेशन केयर में रखा जाता है 1 से 2 घंटे के लिए। कभी कभी किसी महिलाओं को ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ती है, कभी कभी कुछ महिलाओं को कम कष्ट भी उठाना पड़ता है, कभी कभी कुछ महिलाओं को कम दर्द में डिलीवरी हो जाते हैं, कभी कुछ महिलाओं को इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। क्योंकि कभी जैसे आपका बेबी बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बेबी के गले में 2-3 आटे हैं और जो अम्बिलिकल कॉर्ड का लेंथ कम है, आपके पेट में जो एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा कम है, इस स्थिति में भी नॉर्मल डिलीवरी होने में समय लग सकती है या तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो सभी मेरे माताओं बहनों से यही अनुरोध है, अगर आप लोगों को प्रथम ही चरण में हॉस्पिटल आ जाना चाहिए। जैसे आपको लीवर पेन शुरू होते हैं, नीचे से वाइट डिस्चार्ज होने लगता है और लीकिंग शुरू होने लगती है और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगते हैं, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आ जाना चाहिए। नहीं तो कुछ महिलाएं ऐसा होता है कि हमको तो दर्द आ रहे हैं, थोड़ा बच्चेदानी का मुँह कम खुला है तो और खुल जाए, फिर उस स्थिति में हम हॉस्पिटल आएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ केसों में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन तो आ रहे हैं, डायलिटेशन नहीं हो रहा है, तो अंदर बच्चा घबरा जाता है, म्यूकेनियम पास कर देता है और म्यूकेनियम भी एस्पिरेट कर लेता है और बेबी डिस्ट्रेस में भी जाने लगता है। तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करिए।